नमस्कार साथियों, आज हम लेकर के आए हैं जो हमारा कर्मधारय समास है वो, और बहुत सारे समास जो रहते हैं वो। इससे पहले वीडियो में हमने समास, अव्ययी भाव समास और दूसरा जो है तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था, और जितने भी समास रहते हैं हम इसमें पढ़ेंगे उनके बारे में। तो देखिए, थर्ड जो समास था वो है कर्मधारय समास। और कर्मधारय का मतलब क्या है? कर्म को धारण करना। अब कर्म को धारण करेंगे तो किसी दूसरे के कर्म को धारण करेंगे, तो इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद प्रधान होगा। कई बार जो है इस तरह से भी आ जाता है, पहला पद ये दूसरा पद होता है। पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। पूर्व का मतलब पहला, और ये उत्तर पद जो बाद का है। तो इनको ऐसे भी याद रखोगे, ठीक है। पहले पद को पूर्व पद बोलते हैं और द्वितीय पद को उत्तर पद भी बोलते हैं। देखिए, कर्मधारय समास में उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है, जो अभी मैंने आपको बताया है। कैसे? कर्मधारय, कर्म को धारण करना, किसके? दूसरे के, तो दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। और दूसरे के कर्म धारण करेंगे तो क्या होगा? उसमें कोई ना कोई विशेषता ही होती है उसकी, तो उसको धारण करना क्या है? कर्मधारय। मतलब कि वो विशेषता होती है। वो विशेषता किस तरह की हो सकती है? ये उपमान उपमेय की जगह उपमेय उपमान लिखो, उपमान उपमेय लिख लीजिए यहाँ पर, उपमान या उपमेय, ठीक है। और विशेषण और विशेष्य, इस तरह से उपमेय को यहाँ लिख लो, उपमान को यहाँ लिख लो, और विशेषण और विशेष्य। मतलब कि पहला पद जो है क्या होगा? पहला पद होता है उपमान और दूसरा पद होता है उपमेय। इसी तरह से पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य। मतलब कि यहाँ पर विशेषता बताई जाएगी, बाद में जिसकी विशेषता बता रहा है वो, ठीक है। विशेषण क्या है? विशेषता, और विशेष्य जिसकी वो विशेषता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो अब देखिए, पहचान के तौर पर इसमें क्या आते हैं? है जो या के समान, ऐसे शब्द इसमें आते हैं। और रूल वही है कि हम जब समस्त पद बनाते हैं तो इनको बीच से हटा देते हैं और इनको इकट्ठा लिख देते हैं। वो बन जाता है हमारा कौन सा समास? कर्मधारय समास। देखिए, उदाहरण है, कमल के समान नयन, क्या कहेंगे? कमल नयन। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध अग्नि। लाल है जो मणि, अब ह जो को कट करेंगे तो क्या आएगा? लाल मणि, ठीक है। यहाँ पर विशेषता बता रहा है, जैसे नील है जो कंठ, नीलकंठ है जो, अब कंठ की विशेषता है ना, तो क्या आएगा? नीलकंठ। इसके पश्चात है महान है जो देव, महान है जो देव, उसको क्या कहेंगे? महादेव। आधा है जो मरा, अधमरा, ठीक है। इस तरह से बीच में आएगा है जो, और पहले विशेषता आती है और बाद में विशेष्य आता है। या फिर पहले क्या आएगा? उपमान आता है और बाद में क्या आता है? उपमेय, ठीक है। इसके पश्चात है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची संख्यावाची जो है हमारा विशेषण या समाहार आता है, और संख्यावाची से ही बनता है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होगा, जो पहला पद है वो संख्यावाची होगा, और वो कैसा होगा? वो विशेषता बताएगा, और बाद में समाहार होगा, ठीक है। जैसे द्वि से क्या है? संख्या होती है, ठीक है। एक, द्वि, त्रि या त्रय, इस तरह से। तो द्वि क्या है? संख्या। द्वि, द्वि से दो, और दो क्या है? संख्या। तो जिसमें पहला पद संख्या होगा वो क्या होगा? द्विगु समास। लेकिन बाद में एक शर्त दे दी कि समाहार होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब उदाहरण है, दो पहरों का समूह, क्या कहेंगे? दोपहर। तीन लोकों का समाहार, समाहार मीन्स समूह, तो क्या कहेंगे उसको? त्रिलोक। 9 रात्रियों का समूह, नवरात्र। 7 दिनों का समूह, सप्ताह, ठीक है। दिन को क्या बोलते हैं? अहन बोलते हैं, इसलिए जो है ये सप्ताह बना है, ठीक है। 3 रंगों का समूह, तिरंगा। 4 राहों का समूह, चौराहा। 3 कोणों का समूह, त्रिकोण, ठीक है। इसके पश्चात है द्वंद्व समास। बहुत ही आसान है, सभी सिर्फ समझने की जरूरत है।
और हम आपको जो है जो शब्द दिया हुआ है, जो समास का नाम है, उसी से बता रहे हैं कि किस तरह से ये समास चेंज हो सकते हैं, किस तरह से उस नाम का भी हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व, यहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व होता है, युद्ध होता है, मतलब कि दो युद्ध दो के बीच में होएगा, ठीक है। और वो कैसे वर्ड होंगे, अपोजिट वर्ड होंगे, ठीक है। और दोनों पद प्रधान होंगे। द्वंद्व, अब दो हैं तो दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, तो दोनों पद प्रधान होंगे। और विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं, इनसे वो मिले हुए होते हैं, ठीक है। और, अथवा, या, एवं, मतलब दो शब्द हैं तो दो को किसी न किसी से जोड़ेंगे, तो वो जोड़ने वाले शब्द ये हैं। जैसे नदी और नाले, नदी नाले। और एक बात, जब समस्त पद बनाते हैं तो समस्त पद के बीच में ये हाइफन का निशान आता है, ठीक है, ये योजक चिन्ह आता है, तो इसको याद रखेंगे। समस्त पद में क्या आएगा, ये हाइफन का निशान, जो योजक चिन्ह है ये आएगा। और जब विग्रह करते हैं तो उसमें और, अथवा, या, एवं इस तरह के शब्द आएंगे। अब देखिए उदाहरण है, नदी और नाले, नदी नाले। नर और नारी, नर नारी। सुख और दुख, सुख दुख। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। देश और विदेश, देश विदेश। हाइफन आ रहा है ना सभी में, समस्त पद में देखिए। और जब विग्रह करते हैं तो और आता है। आगे और पीछे, सिर्फ हमने कुछ नहीं करना, और की जगह ये हाइफन का निशान आएगा, आगे पीछे। ठंडा या गर्म, ठंडा गर्म। इसके पश्चात है ऊंच या नीच, तो क्या आएगा, ऊंच नीच, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ रहा है, और जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप इनको नहीं भूलोगे, और हिंदी के आपके जितने भी अंक हैं वो सभी आपको मिलेंगे, जो कि आपका एक प्लस पॉइंट होगा। देखिए इसके पश्चात है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, हमने देखा कि पहला पद प्रधान भी था, कई में दूसरा पद प्रधान था, कई में जो है दोनों ही थे, पहला भी था दूसरा भी था, मतलब दूसरा या पहला दोनों ही थे। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होगा, दोनों पदों में से कोई पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, मतलब कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। देखिए कि कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। कोई पद मतलब कि कोई पद का मतलब क्या है, ऐसा लिख लो, दोनों पदों में से, दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, कोई तीसरा, ठीक है। देखिए उदाहरण, दशानन। दस हैं आनन जिसके, उसको क्या कहते हैं, रावण। अब 10 हैं आनन जिसके, यहाँ बहुव्रीहि समास में क्या होगा, जिसके, इस तरह से आएगा शब्द, ठीक है। जब जिसके की बात हो रही है तो कोई तीसरा है, कौन है वो, रावण। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, वो कौन है, विष्णु है, ठीक है। उसके पश्चात है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, ठीक है, कौन है, श्री कृष्ण, कोई तीसरा पद हुआ। इन दोनों में से तो नहीं आया। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, शिव। इसके पश्चात है पीताम्बर, पीत, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, वो श्री कृष्ण है। इसके पश्चात मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, शंकर। यहाँ पर विष्णु भी आ सकता है भाई, विष्णु, ठीक है। उसके पश्चात निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, उसको क्या कहेंगे, राक्षस कहेंगे। और अनहोनी, न होने वाली घटना, कोई विशेष घटना, कोई विशेष घटना, मतलब कोई विशेष घटना ही होगी तो कोई अन्य ही घटना होगी वो। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, उसको क्या कहेंगे, विष्णु, वो विष्णु है। तो इस तरह से हमने किया बहुव्रीहि समास। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके हर एक कमेंट से हमारा जो है हौसला बढ़ता है, जिससे कि हम आपके लिए एक लेटेस्ट टॉपिक पर और एक अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।